नमस्कार। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव और आने वाले नतीजों के बारे में। बंगाल चुनाव 8 चरणों में इस प्रकार से होने वाला है। 27 मार्च को 30 सीट पर, 1 अप्रैल को 30 सीट पर, 6 अप्रैल को 31 सीट पर, 10 अप्रैल को 44 सीट पर, 17 अप्रैल को 45 सीट पर, 22 अप्रैल को 43 सीट पर, 26 अप्रैल को 36 सीट पर और 29 अप्रैल को 35 सीट पर चुनाव पश्चिम बंगाल में होगा। कुल मिला के 8 चरण में चुनाव होगा और इसका नतीजा 2 मई को घोषित होगा। वैसे तो इस समय 5 राज्यों में चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 294 सीट पे, तमिलनाडु में 234 सीटों पर, असम में 126 सीटों पर, पांडुचेरी में 30 सीटों पर और केरला में 140 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया चल रही है। कुल मिलाकर 824 सीटों पर चुनाव होना है और 2 मई को मतगणना होगी। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प चुनाव पश्चिम बंगाल का हो गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत से स्टार प्रचारक हैं, जैसे अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसमें योगी जी को फायर ब्रांड नेता माना जाता है। वहीं पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास लोकल लीडरशिप में दिलीप घोष, मुकुल राय तथा रूपा गांगुली बीजेपी के स्थानीय लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जबकि टीएमसी में अकेले मोर्चा संभाली हुई हैं श्री ममता बनर्जी। उनका साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दे रहे हैं। वैसे तो अभी जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल असम में है और तमिलनाडु में AIADMK की सरकार है, जिसका पूरा नाम ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, जिसके मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन में है। इस चुनाव में AIADMK ने भारतीय जनता पार्टी को 20 सीट चुनाव लड़ने के लिए दिया है। जहां ममता कहती हैं खेला होबे, वहीं पर बीजेपी खेला खत्म होने की बात कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि खेला होता है या खेला खत्म होता है। वहीं बंगाल में टीएमसी की सरकार है, जिसकी मुखिया ममता बनर्जी हैं। यहाँ पर बीजेपी की सबसे बड़ी लड़ाई है। केरल में लेफ्ट की सरकार है और चुनाव के ठीक पहले पांडिचेरी में कांग्रेस की सरकार अपना बहुमत खो देने के कारण वहाँ किसी की सरकार नहीं है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी टक्कर दे रही हैं। हालांकि टीएमसी छोड़कर बहुत सारे एमपी, एमएलए और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी का है। कभी तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शुभेंदु अधिकारी ममता दीदी से इसलिए नाराज हो गए कि ममता अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को राजनीतिक तौर पर और अधिक मजबूत बनाना चाहती थीं। शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए तो ऐसा लग रहा था कि ममता का किला ढहाना आसान हो जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से अपनी पुरानी सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ शुभेंदु अधिकारी के भी हलक सूख गए, क्योंकि नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी की परंपरागत सीट रही है। नंदीग्राम से शुभेंदु जीते या ममता, 2 मई को बंगाल एक महान नेता का भविष्य तय करेगा और दूसरे का भविष्य खराब करेगा। वहीं पर बीजेपी भवानीपुर से ममता बनर्जी का चुनाव न लड़ने का कारण 2 बार हुए चुनाव में जीत का अंतर कम होना बता रही है। ममता पहली बार जिस अंतर से भवानीपुर का चुनाव जीती थी, दूसरे चुनाव में अंतर बहुत कम हो गया था। इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी हार के डर से भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है। अब शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में नंदीग्राम में सीधी टक्कर है
अब इन दोनों में से जो जीतेगा उसमें से एक तो मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई। इस चोट को लेकर राजनीति शुरू हो गई। जहां पर टीएमसी इसे हमला बता रही थी, वहीं पर बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट इसे सहानुभूति प्राप्त करने का माध्यम बता रहे थे। इस घटना को लेकर टीएमसी चुनाव आयोग के पास गई थी। चुनाव आयोग अपने जांच में पाया कि ममता के साथ जो कुछ हुआ वह हमला नहीं बल्कि एक हादसा था। खैर, ममता बनर्जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार में लग गई हैं। शायद भारतीय इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री व्हील चेयर पर प्रचार कर रहा है। ताज़ा सर्वे में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का सबसे पसंदीदा चेहरा ममता बनर्जी बनी हुई हैं। वहीं पे दिलीप घोष 27%, मुकुल राय 7%, अधीर रंजन 3%, शुभेंदु अधिकारी 2% के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पसंदीदा चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बंगाल जीतने पर संदेह क्यों जताया जा रहा है? क्योंकि पार्टी वहीं जीतती है जहां पर क्षेत्रीय पार्टी का नेतृत्व कमज़ोर होता है, परंतु जहां पर क्षेत्रीय पार्टी या नेतृत्व मजबूत होता है वहां पर बीजेपी चुनाव जीतने में अक्सर विफल रहती है। इसका उदाहरण दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा और पिछले चुनाव तक पश्चिम बंगाल रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कितनी मजबूत है, इसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले चुनाव में 294 विधानसभा सीटों में से 211 सीट पर जीत हासिल करने में सफल रही थी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में 18 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जनाधार बढ़ाया है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल जीतने में सफल रहती है या ममता अपना किला बचाने में सफल रहती हैं। इसका निर्णय 2 मई को हो जाएगा कि खेला होबे भारी पड़ता है या खेला ख़त्म होता है। टाइम पर हुए सर्वे से लगता है कि बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि 3 सीट से बीजेपी सत्ता तक का सफ़र तय कर पाती है या 211 सीट जीतने वाली टीएमसी सत्ता बचाने में कामयाब रहती है। अर्थात खेला होबे भारी पड़ता है या परिवर्तन होता है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको? क्या ये वीडियो वाकई अच्छा लगा? क्या आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों या उनके फैमिली मेम्बर में हेल्प कर सकता है? तो आप वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे वह आपको थैंक्स बोलेगा और मेरा छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुंच जाएगा। और अगर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करके बताएं हमें क्या करना चाहिए। आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।